नमस्कार दोस्तों, आज संडे है सो आज एक Q&A वीडियो होने वाली है। आज हम बात करेंगे Q&A में एसएससी जीडी के ऊपर आपके उन सवालों पे जो आपने कमेंट बॉक्स में पूछे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वन बाय वन एक एक कमेंट्स को उठाते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है वो पूछा है अन्नू ने। वो कह रहे हैं सर कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि वॉच अलाउड नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक स्टॉप वॉच होती है वो आपकी वहाँ पर अलाउ है। आप उसमें अपना टाइम सेट कर सकते हैं। 8.5 मिनट आप उसमें कर लीजिए। आप अपना 24 मिनट का जो आपका टाइम है वो सेट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको लेकर रनिंग कर सकते हैं। आपको वहां पर अलाउ है। पिछली बार भी आपकी जो स्टॉप वॉच थी वो अलाउ की गई थी, तो इस बार भी आपकी जो वॉच है वो अलाउ की जाएगी। बस आपकी कोई जैसे एप्पल की हो गई है, स्मार्ट वॉच होगी, इस तरह की वॉच नहीं होनी चाहिए। बाकी आप एनालॉग वॉच जो है वो आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दीप गुजर कह रहे हैं मेरा सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या स्कोर कार्ड जो है वो हमें लेके जाना है क्या। तो देखिए आपका जो स्कोर कार्ड है वो आपको लेके नहीं जाना है। आपको क्या क्या लेके जाना है, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपको अपनी जो कोरोना की उसके साथ ही सेल्फ डिक्लेरेशन मिला है आपकी वो लेके जाना है। उसके अलावा एक आधार कार्ड लेके जाना है, पेन लेके जाना है, 4 या 5 फोटोज आपको लेके जानी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेके जाना। ठीक है, चलिए उसके बाद डीके वीडियोज पूछ रहे हैं सर कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, ऐसे में जो है वो आपका आसाम त्रिपुरा की तरफ, तो ऐसे में जो फिजिकल है वो कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, क्या चांसेज हैं कि वहाँ पर डेट आगे सरका दी जाए। तो देखिए जब भी इस तरह के अगर कुछ हालात बनते हैं जहां पर आपके पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है कि उस जगह पर, जैसे कि आपने पीछे भी बहुत सारे फिजिकल देखे होंगे, तो जिस दिन रेन हो उस दिन आपका फिजिकल जो है पोस्टपोन कर दिया जाए और उसके नेक्स्ट डेट आपको वहीं पर बता दी जाए। मान लो 18 तारीख को बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, तो 18 तारीख को ना करके आपको 19 तारीख को बुला लिया गया और 19 तारीख को आपका कंडक्ट करवा लिया गया। तो वो उसी दिन आपको वहीं पर जहां पर आप जाओगे ग्राउंड पर, वहीं पर आपको एक दिन पहले या फिर कोई एक ऑफिशियल नोटिस आपको मिल जाएगा सीआरपीएफ की ही साइट के ऊपर। आपको इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगला नारायण भारद्वाज पूछते हैं सर मेडिकल लीव देकर क्या फिजिकल की डेट एक्सटेंड कर सकते हैं। सो आप जो मेडिकल लीव दोगे उसके बाद आपका जो फिजिकल है वो एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि आपने दिल्ली पुलिस में देखा था, वहां पर जिन्होंने भी मेडिकल लगाए थे वो बेचारे सारे रह गए थे। तो ऐसे में आप रिस्क मत लीजिए। अगर आप ठीक हैं और अगर आप फिजिकल दे सकते हैं तो आप उस फिजिकल को दीजिए। बाद में शायद आपका ना लिया जाए। ठीक है, मेडिकल ले लिया जाए बट आपका फिजिकल ना लिया जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी आपके साथ हो सकती है। चलिए अगला है संजू कोटवाल, आपसे पूछते हैं सर मेल हूं, जम्मू कश्मीर से, 9 नंबर ज्यादा हैं कट ऑफ से, क्या कोई चांस है। तो बिल्कुल आपके चांस हैं। आपके अनरिजर्व आप ग्राउंड से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, बट आपके नंबर जो है वो 9+ हैं। तो आपके बिल्कुल चांसेज है आपके सिलेक्शन के। आप कोई ना कोई जॉब आप जरूर ले लोगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए करण सिंह कह रहे हैं सर प्लीज रिप्लाई, चेस्ट नीचे से नापते हैं तो 79 आती है, ऊपर से नापते हूं तो 82 आएगी, चल जाएगा क्या। तो जो चेस्ट वाला पोर्शन है वो यहां से आपका मेजर किया जाता है। ठीक है, अगर आपका यहां से अगर आप मेजर करते हैं और यहां से अगर आपका ठीक आ रहा है ना, तो आपका ठीक है। ज्यादा नीचे से नहीं नापते, बिल्कुल यहां चढ़ाकर नहीं नापते। ये वाला जो पोजीशन होती है ना आपकी सेंटर वाली, यहां से आपकी मेजरमेंट की जाती है। अगर यहां से आपकी ठीक आ रही है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला करण सिंह का ही सवाल था, ये हो चुका है। उसके बाद परिमल पूछ रहे हैं वेस्ट बंगाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट फीमेल ओबीसी कट ऑफ से 8.5 मार्क्स ज़्यादा है, एनी चांस फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। सो 100% आपके चांस हैं, आपके 9 मार्क्स ऊपर हैं। ठीक है, आप वेस्ट बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, सो आपके सिलेक्शन के बिल्कुल चांसेज, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका फिजिकल जो है वो अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए अगला विजय पूछते हैं कट ऑफ से 1.5 नंबर ज़्यादा है, देने जाऊँ या ना देने जाऊँ। तो देखिए फिलहाल के टाइम में ऐसा है कि आपका फिजिकल अच्छा है, आपका फिजिकल की टाइमिंग ठीक आ रही है, तो आप फिजिकल देने जरूर जाएं। आप कुछ भी नहीं तो आप कुछ एक्सपीरियंस गेन करके लाएंगे और फाइनल के अंदर भी अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट 1.5 तक तो नहीं, इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगी। बट कई बार हालात, सिचुएशंस, किस्मत का कुछ नहीं पता होता, तो आप फिजिकल देने जरूर जाइए। कुछ भी नहीं करोगे तो कुछ सीख कर ही आओगे आप। ठीक है, चलिए उसके बाद हरप्रीत सिंह कह रहे हैं सर मेरा नॉर्मलाइजेशन स्कोर
चेक नहीं किया बट मैंने आंसर की का स्कोर जानता हूं, अब मेरे एडमिट कार्ड भी आ गया है, प्लीज़ रिप्लाई। अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है इसका मतलब ये है कि आपने कट ऑफ को तो क्लियर किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेना कि मेरा नॉर्मलाइजेशन के नंबर कितने थे कितने नहीं है। आपको अपना फिजिकल में जाना है, बढ़िया से अपना फिजिकल को परफॉर्म करना है, और जब आप फिजिकल परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद जो अगर मेरिट लगेगी, अगर उसमें आपका नंबर आ जाता है कि आपने फिजिकल पास करने वालों का, जिन्होंने भी फिजिकल पास किया और फाइनल में जिनका नंबर आ गया, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है। अगर नहीं है तो आपके मार्क्स कहीं थोड़े बहुत कम रह गए हैं। सो आप इस चीज को भूल जाओ कि आपके नंबर कितने, आपको करना क्या है, बस अपना फिजिकल पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला है मृदुल, पूछ रहे सर मेरा चेस्ट नॉर्मल 92 है, लेकिन जब एक्सपेंड करने की बारी आती है तो +5 नहीं हो पाता है, तो क्या होगा। तो देखिए अगर आपका 92 है लेकिन +5 वो इसलिए बोलते हैं आपको करने के लिए कि भाई आपके अंदर अपनी जो ऑक्सीजन, आपके फेफड़े कितने मजबूत है, कितनी ऑक्सीजन को आप अंदर ले जा सकते हैं, इस वजह से करते हैं। तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी चेस्ट ठीक और थोड़ा बहुत अगर रह भी जाता है तो वो कर देते हैं, इतना 19-20 का कोई ऐसी कहानी नहीं है। बट ज़्यादा ही जिसका तो कुछ मान लो जो अंदर ऑक्सीजन को स्टोरी हेल्ड ही नहीं कर पा रहा, उसके लिए दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जीवन घोष पूछ रहे हैं सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, नॉर्मलाइज मार्क्स 44.5, तो बिल्कुल अगर आपके कट ऑफ से, अगर आपके कट ऑफ वेस्ट बंगाल की क्या है अभी मुझे ध्यान नहीं है, अगर आपके उससे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितने भी ज़्यादा है तो आपको बिल्कुल फिजिकल पे ध्यान देना चाहिए, और उसको फिजिकल से करने के बाद आपके सिलेक्शन के भी चांसेस हो जाएंगे अगर आप फिजिकल को क्वालिफाई कर लेते हैं तो, ठीक है। चलिए उसके बाद ऋषु कुमार पूछते हैं कितने बजे हम लोग सेंटर पर पहुंचना है। तो सेंटर पर जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपको एडमिट कार्ड के अंदर भी आपका मेंशन आएगा, अदरवाइज आप 5:30 बजे वहां पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए कुलदीप कह रहे हैं सर जी कब तक होगी रेस लास्ट। तो देखिए 7:30 के करीब आपकी रेस को स्टार्ट करवा जाएगा, तो आप मान के चलिए 11:30 तो आपके बजे ही बजेंगे, 11:30 11:30 तक आपकी रेस है वो लास्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब उसमें पूछ रहे कुलदीप की 12 बजे 11 बजे तक गर्मी बहुत हो जाती है, ऐसे में क्या रेस की जाएगी। तो देखिए अब आपको जिस फोर्स में आप जा रहे हो वहाँ पर ना गर्मी को आपको सतानी चाहिए ना आपको सर्दी सतानी चाहिए, आप ऐसी ड्यूटी पे जाएंगे। सो बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल डटे रहिए, ठीक है, हो जाएगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं है जब ग्रुप में आप देखोगे। रजत पूछ रहे हैं कि जल्दी जाने से क्या कोई फ़ायदा है, 5:30 से पहले जाऊं क्या। 5:30 से पहले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, 5:30 बजे आप आराम से पहुंच जाना, ठीक है। आपके लिस्ट वो अपने आप आपके नंबर लगाएंगे, जिस अकॉर्डिंग वो लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी रेस करवाई जाएगी। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जल्दी 3 बजे वहाँ जाके बैठ जाओ, 5:30 बजे आराम से जाके आप वहाँ पर बैठ जाना। आपका 5:30 के बाद 7:30 तक जब रेस शुरू होगी वहाँ ग्रुपिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको भगाया जाएगा, ठीक है। चलिए निर्मल पूछ रहे हैं 2018 में मैं मेरिट आउट हो गया था, इस बार मेरे नंबर कम है, मैं क्या करूं। तो देखिए इस बार 2018 में जो हुआ अलग बात है, इस बार क्या हो गया, फिजिकल कुछ जल्दी हो रहा है, ठीक है। तैयारी बहुत से बच्चों की नहीं है, ऐसे में जिनके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे थे उनकी तैयारी नहीं हो पाई है, जिनके नंबर कम थे उनकी तैयारी अच्छी है, तो ऐसे में चांसेज आपके भी है कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। सो ऐसे में आप फिजिकल देने तो जरूर जाना, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। चलिए दीपू पूछ रहे हैं सर मेरा 5 किलोमीटर 22.30 में कंप्लीट होता है, कट ऑफ से 8 नंबर ज़्यादा है, फाइनल चांसेज है 100% मिठाई का ऑर्डर आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रचना सर कितने टाइम में ग्राउंड से बाहर निकाल देंगे, मेरा एग्जाम है CHSL का। तो रचना वहाँ पर आपको जब आपका जो होगा आपका जो ये करवाई जाएगी रनिंग, उसके बाद आपकी जो फर्दर फॉर्मेलिटीज है आप अपना राउंड कंप्लीट करके आएंगे, आपकी फर्दर जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करवाने के बाद कुछ देर बाद आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए सर जी नमस्कार, चेस्ट थोड़ा कम है क्या, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, नीचे नहीं चलेगा, ऊपर है तो चलेगा आपका, ठीक है। और ज़्यादा ही अगर आपकी कम है तो दिक्कत हो सकती है, 19-20 का फ़र्क है कि तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 19-20 तो एडजस्ट कर देते हैं आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद दानाराम पूछ रहे हैं चेस्ट 1 सेंटीमीटर कम फूलता है, कट ऑफ से 18+ है, 1 सेंटीमीटर कम फूलता है तो थोड़ा बहुत वो एडजस्ट कर लेंगे आपकी, आप भी वहाँ पर जाकर जोर लगाओगे, सही हो जाएगा काम, घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर आपके बहुत अच्छे हैं, आपके फाइनल सिलेक्शन के 2000% चांसेज है, ठीक है। उसके बाद प्रदीप कह रहे हैं सर मेरा तो 34 मिनट आ रहा है, जाऊँ या ना जाऊँ। देखिए अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस लेना है तो आप जा
सकते हैं। अदरवाइज 34 मिनट आप वहाँ जाकर कितना कम कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप कम कर पाएंगे। सो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि गर्मी में मुझे भाई शरीर नहीं तोड़ना, तो आप घर रह सकते हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। 34 मिनट बहुत ज़्यादा है, और अगर कुछ एक्सपीरियंस लेना है तो आप जा सकते हो देखने के लिए, ठीक है। चलिए, शुभम पासवान कह रहे हैं सर एससी कास्ट सर्टिफिकेट एसएससी वाले फॉर्मेट में भी चल जाएगा क्या? हाँ, तो जो एसएससी ने फॉर्मेट दिया हुआ है अगर उसमें बनवाया हुआ है तो आपका चल जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद समीनुल कह रहे हैं एग्जाम के टाइम मेरा फिंगरप्रिंट पे प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, मशीन की वजह से। फिजिकल में तो कोई प्रॉब्लम होगी, फिंगर के प्रिंट के लिए बहुत टेंशन में हूँ। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपकी कोई दिक्कत होगी। अगर कुछ होता भी है तो वो साफ वगैरह करवा के 5, 7, 8 चक्कर में आपका करवा देंगे, ठीक है। अलग ही बात है कि आपके चोट लग रही है, कुछ और हो रहा है तो नहीं हो पा रहा, तो अलग बात है। अदरवाइज आपका वो जो है वो आपका फिंगरप्रिंट आपका वो कैसे भी ना कैसे आपका थंब इम्प्रेशन ले लेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सुमन कह रहे हैं गर्ल्स की टाइमिंग 8:30 है या 8:50? 8:50 है आपकी, ठीक है। उसके बाद रागिनी कह रही है गर्ल्स का भी रोड पर ही होगा क्या? हाँ, गर्ल्स के लिए या तो 800 मीटर के ग्राउंड पे होगा आपका, या फिर रोड पर होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन है गर्ल्स के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद शुभम पासवान कह रहे हैं एसएससी कास्ट सर्टिफिकेट एसटी का, तो वो मैंने आपको जवाब दे दिया है। मंजू शर्मा कह रहे हैं सर एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी 2023 में आएगी, तो बिल्कुल 2023 के अंदर आपकी न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, अगले साल जनवरी या फरवरी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डाउट्स थे कॉमन जो बार बार पूछे गए हैं, जो बार बार एक ही सवाल थे उनको हमने मर्ज कर दिए हैं। सो फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आज संडे Q&A में आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो फिलहाल इतना ही, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।